हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आपके कुछ सवालों के जवाब। जैसे कि एग्ज़ाम जब से ख़त्म हुआ है तब से मेरे पास काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हैं और थोड़ा मैं बिज़ी होने की वजह से कोई वीडियोस नहीं बना पाया, क्योंकि कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा थक जाता था। कहते क्या है, जो है वो सच वही है कि बहुत ज़्यादा थक जा रहा था। और उसमें भी जो काम था वो मैं आपके लिए ही कर रहा था, बोर्ड के पेपर चेकिंग का काम चल रहा था, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा थकावट हो जाती, तो उसके बाद इतनी ताकत नहीं रहती थी कि मैं ऐसे बैठ के स्माइली फेस से एक वीडियो बना पाऊँ। तो जो सवाल हैं पहले मैं वो बता देता हूँ। जो मोस्ट ऑफ कॉमन क्वेश्चंस वही थे। जैसे सर सबसे पहले रिजल्ट कब आएगा, तो जो रिजल्ट है आपका, मैं आपको बता दूं कि जो आपका रिजल्ट है वो 25 से 30 अप्रैल के बीच में आएगा। ठीक है, तो ये दिमाग में रखना, 25 से 30 के बीच में आएगा और उसके पहले चांसेस बहुत कम है। तो रिजल्ट को लेके ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब तो एग्जाम भी हो चुका है, पेपर भी चेकिंग ऑलमोस्ट हो चुका है, आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो जो भी होगा जब भी होगा वो आना ही आना है, तो इसलिए इसका तो प्रेशर नहीं लेना। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो प्रेशर लेने जैसा है वो ये है कि बच्चों का सवाल आ रहा है, सर एडमिशन प्रोसेस कब से स्टार्ट होगा। सर एडमिशन प्रोसेस कब से स्टार्ट होगा, और स्टार्ट होगा तो उसका ये जैसे अभी सुनने में आया था कि बिना रिजल्ट के भी फॉर्म भर रहे हैं। तो सर क्या ऐसा पॉसिबल है कि बिना रिजल्ट के हम फॉर्म भर सकते हो, कॉलेज सिलेक्शन कर सकते हो? क्या ये सारी चीज़ें पॉसिबल है सर? जब तक रिजल्ट नहीं आता क्या तब तक वेट करना पड़ेगा, या रजिस्ट्रेशन कैसे करना है सर, इसका कुछ आइडिया नहीं लग रहा है। तो उसी सारे सवालों का जो जवाब है वो मैं लेकर आया हूँ। जैसे कि आपको पता है, अगर आप सूरत में रहते हो या सूरत के आसपास साउथ गुजरात साइड में रहते हो, तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो VNSU से ही अपना जो है ग्रेजुएशन करते हैं, राइट। तो अभी ग्रेजुएशन में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, क्या क्या होते हैं, कोर्सेज कौन कौन से अवेलेबल है, इसका मैं वीडियो 1 या 2 दिन में ही जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दूंगा। अभी फिलहाल मैं एडमिशन वाला ही कर रहा हूँ, तो इसलिए एडमिशन वाले पे ही फोकस करते हैं। ठीक है, तो उसमें कैसा है कि बच्चों का ये डाउट था कि सर उसका जो एडमिशन प्रोसेस है वो कैसे स्टार्ट होगा, कब से होगा। तो मैं आपको बता दूं, इस बार गुजरात गवर्नमेंट ने एक नया इनिशिएशन किया हुआ है। इसके पहले कैसा था कि ईच एंड एवरी कॉलेज, ईच एंड एवरी यूनिवर्सिटी अपना अपना प्रोसीजर फॉलो करते थे। यानी कि जैसे जो यूनिवर्सिटी, फॉर एग्जाम्पल VNSU है, गुजरात यूनिवर्सिटी है, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी है, GTU भी है, तो ये लोग अपने हिसाब से जो होता था ना कि फॉर्मेट को फॉलो करते थे, अपने हिसाब से एडमिशन प्रोसेस करते थे। बट गवर्नमेंट ने क्या किया इस बार, गवर्नमेंट ने इस बार एक नया रूल लेकर आया, और वो है सेंट्रल एडमिशन टाइप का। मतलब उन्होंने क्या कर दिया, कॉमन एडमिशन सर्विस स्टार्ट कर दिया है, जिसको GCAS नाम दिया हुआ है कि गुजरात कॉमन एडमिशन सर्विस। यानी उन्होंने क्या किया है, एक ऐसा पोर्टल बनाया है, एक ऐसी वेबसाइट बनाई है जिस वेबसाइट के थ्रू आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, और उस रजिस्ट्रेशन के थ्रू आप ऑल ओवर गुजरात में किसी भी कॉलेज में, उसमें कॉलेजेस की लिस्ट भी है, अगर आप देखना चाहोगे तो कॉलेजेस की लिस्ट भी देख सकते हो। तो आप अपनी पसंद के कॉलेजेस को चूज कर सकते हो, अपनी पसंद के यूनिवर्सिटी को चूज कर सकते हो, उसका कोई इशू नहीं है। हाँ, लेकिन यही है कि इसमें अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन, मेजर क्वेश्चन आता है कि सर बिना रिजल्ट के एडमिशन कैसे होगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये अभी सिर्फ रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है, यानी बेसिक रजिस्ट्रेशन। अब बेसिक रजिस्ट्रेशन में क्या होगा, आपको अपना नेम, मोबाइल नंबर, ठीक है, ईमेल आईडी सबमिट करना पड़ेगा, और इन सारी चीज़ों को जब आप सबमिट करते हो तो आपको एक OTP आता है। उस OTP के थ्रू आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, तो आपको एक यूजर नेम और एक ID आता है, तो उसके थ्रू आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। देखो होता क्या है कि जैसे लास्ट ईयर मैंने लगभग 40 से 45 बच्चों का मैंने रजिस्ट्रेशन किया था। इशू पता है क्या होता था कि रजिस्ट्रेशन ही नहीं होता था, OTP ही नहीं आता था, क्योंकि एक साथ सब लग जाते थे, तो उसमें OTP का इशू बहुत होता था। इसलिए इस बार है ना, गवर्नमेंट ने पहले से स्टार्ट कर दिया है, और अभी इस बार सिर्फ आधा प्रोसेस करना है, और वो भी दूसरी वेबसाइट के थ्रू, राइट। यानी VNSU का अपना वेबसाइट नहीं है, कॉलेज का अपना वेबसाइट नहीं है, यूनिवर्सिटी का अपना वेबसाइट नहीं है, वो एक सेंट्रल वेबसाइट है, यानी पोर्टल है पूरा वो अलग से। तो इसमें क्या प्रॉब्लम्स कम हो रही है, OTP जल्दी आ जा रहे हैं। जैसे मैंने ऑलरेडी एक रजिस्ट्रेशन करके देखा, अपना खुद का रजिस्ट्रेशन किया था मैंने अलग एक कोर्स के लिए, SSC चेक करने के लिए, तो उसमें OTP ये सब सारी चीज़ें बहुत जल्दी आ गई थी। तो अभी आपको करना क्या है, आपको भी रजिस्ट्रेशन करना है, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक यूजर नेम ID आ जाएगा। उसके बाद आपका जो प्रोसीजर है वो नेक्स्ट में स्टार्ट होगा। अभी ये सब करना कैसे है उसके रिलेटेड भी मैं आपको आगे कंटिन्यू करता हूँ, और आपको मैं दिखा देता हूँ कि वेबसाइट्स पे जाना कैसे है, और उसका एडमिशन कैसे, जो प्रोसेस है वो कैसे करना है। और आपको मैं बता दूँ, ये जो एडमिशन प्रोसेस है आप अपने मोबाइल में भी कर सकते हैं, और आप अपने लैपटॉप में भी कर सकते हैं। अगर आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप को प्रेफर करना, अगर मोबाइल है तो मोबाइल में भी कोई इशू नहीं होता है, उसमें डेस्कटॉप मोड ऑन कर सकते हो, और उसमें भी प्रॉपर वे में हो जाता है। क्योंकि मैंने लास्ट टाइम जैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आ गए थे, तो मैंने उनके ही मोबाइल में स्टार्ट करवा दिया था, कुछ का मेरे फोन में चल रहा था, कुछ का मेरे लैपटॉप में चल रहा था। तो इस तरीके से कंटिन्यूसली 8 से 9 स्टूडेंट्स का एक साथ हो जा रहा था, तो इसलिए प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। इसलिए आप मोबाइल में भी कर सकते हो, बस कोशिश करना कि इंटरनेट डेटा अच्छा रहे, क्योंकि कभी कभी नेट स्लो चलता है तो OTP आने में बहुत टाइम लग जाता है, तो आपका पूरा दिन कभी निकल जाएगा, फिर आपको लगेगा कि मेरा नहीं हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना है, ठीक है। फिलहाल वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, और मैं आपको वेबसाइट दिखा देता हूँ, और कैसे क्या रजिस्ट्रेशन करना होता है वो सारी डिटेल में बातें मैं आपको बताता रहूँगा, ठीक है। तो फिलहाल वीडियो को कंटिन्यू करते हैं आगे।
आप लोग को सबसे पहले क्या कर लेना है, आपको गूगल ओपन कर लेना है, एक सर्च इंजन ओपन कर लेना है। तो अगर आप गूगल पे जाते हो और वहां पे आपके पास देखिए अलग अलग ऑप्शन हैं। तो पहले मैं आपको है ना जो नॉर्मल सिंपल ऑप्शन है पहले वो दिखा देता हूँ। आपको करना क्या है, आपको सर्च करना है VNSGU। ठीक है, सब इतना VNSGU लिखना है। उसके बाद आपको सर्च पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करोगे तो इस तरीके का वेबसाइट ओपन होगा, मतलब इस तरीके का वेब पेज ओपन होगा। और आपको करना क्या है, उसके बाद आपको जो ये होम दिख रहा है ना, VNSGU होम, ठीक है, तो ये VNSGU जो होम दिख रहा है इस पे आपको क्लिक करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार एनोट करके, तो जिससे क्या रहेगा आपको क्लियरली पता चलेगा। ये देखिए, ये जो आपका VNSGU होम है आपको इस पे क्लिक करना है, ठीक है। ये VNSGU होम पे क्लिक करोगे तो फिर आपके पास यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्टली आपको वेबसाइट पे लेके जाएंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ उसके बाद क्या करना है। आपको इस पे क्लिक कर देना है। इस पे जैसे ही क्लिक करोगे VNSGU होम पे, तो आपका इस तरीके का वेब पेज ओपन होगा। ठीक है, इस तरीके का वेब पेज ओपन होगा और जैसे ही आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे जाते हो, ठीक है, थोड़ा सा स्क्रॉल करके, तो यहाँ पे देखोगे एक है न्यूज एंड इवेंट है, एक है स्टूडेंट कॉर्नर है और एक है एडमिशन 2024 एंड 25। अब आपको करना क्या है, इसमें देखो एक लिखा हुआ है अप्लाई ऑनलाइन और एक लिखा हुआ है रीड मोर। ओके, तो आपको इसमें से जो भी आपको चूज करना है वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। अब मैं बताता हूँ इसमें आपको करना क्या है। अगर आप रीड मोर में जाते हो तो यहाँ पे देखोगे तो अलग अलग चीजें हैं। देखो यहाँ पे लिखा ना, विद्यार्थियों ने जी कैश पोर्टल पर एडमिशन फॉर्म भरी, आपवानी सुविधा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे देखो ये लिखा है ना, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर सबमिटिंग एडमिशन फॉर्म। दो चीजें हैं, आप चाहे इंग्लिश में करो चाहे हिंदी में करो, आप दोनों, सॉरी इंग्लिश में या गुजराती में, आप अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो उसको सर्च करके ऊपर, जैसे अभी यहाँ पे देखो लिखा ना, जी कैश एडमिशन शेड्यूल 2024। तो अब इसको रीड कर लेना एक बार, जैसे क्या मन में कोई डाउट ना रहे। अप्लाई ऑनलाइन पे जाना है। जब आप अप्लाई ऑनलाइन पे जाते हो तो डायरेक्टली ये आपको जी कैश वाली वेबसाइट पे लेकर जाएगा। ये देखो, ये है गुजरात कॉमन एडमिशन सर्विस, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा गुजरात कॉमन एडमिशन सर्विस, देखो यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, ये तो गुजरात कॉमन, ये एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का है। तो अब इसमें यहाँ पे आप चाहे तो अपना लैंग्वेज भी चेंज करते हो, लाइक इंग्लिश है गुजराती है, आपको गुजराती में कंफर्टेबल है गुजराती कर सकते हो या तो इंग्लिश कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक है ऑलरेडी रजिस्टर्ड का ऑप्शन है और एक है अप्लाई नाउ का ऑप्शन है। तो जिसमें ऑलरेडी रजिस्टर्ड का मतलब क्या है कि जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं वो इस पे क्लिक करते हैं, और अप्लाई नाउ पे क्लिक करने वाले को जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर आपको चेक करना है कि कोर्सेज कौन कौन से अवेलेबल, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस कौन कौन से, तो जैसे अगर कोर्सेज का चेक करना है, फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे कोर्सेज पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर मैं जाऊंगा तो यहाँ पे देखो प्लीज सिलेक्ट करके लिखा है, लाइक अंडर ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी है, यानी जिसको हम PhD बोलते हैं। तो अगर आप यहाँ पे जाते हो अंडर ग्रेजुएट में, तो यहाँ पे आपको काफी सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। ठीक है, ये देखो काफी सारे ऑप्शंस आ गए, जैसे म्यूजिक एंड डांस, अप्लाई, आर्किटेक्ट, आर्ट्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, बैचलर ऑफ डिजाइन, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, मतलब काफी सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। आप इनको एक बार चेक कर सकते हो तो आपको आइडिया भी लग जाएगा कि कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है। और अगर आप यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस में जाते हो तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में जाने के बाद आपको वन बाय वन करके इन्फॉर्मेशन मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो अलग अलग यूनिवर्सिटीज जो गुजरात में चलती हैं उन सभी के बारे में है, जो मोस्ट ऑफ कहते हैं ना कि फेमस है, या बोल सकते हैं जो गवर्नमेंट कहते हैं ना कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, या जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज है। तो यहाँ पे जैसे अपना VNSU है, तो VNSU पे अगर आप क्लिक करोगे तो उसके बाद यहाँ पे अलग अलग कॉलेजेस का ऑप्शन आ जाएगा। सूरत में अगर आप जैसे सूरत में रहते हो तो सूरत का सर्च करना, सूरत के बाहर रहते हो तो उसके अकॉर्डिंग, जिस जगह पर रहते हो उसके अकॉर्डिंग सर्च कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मान मैं सूरत में रहता हूँ, मैं यहाँ पे सूरत लिखता हूँ, तो सूरत की जितनी कॉलेजेस वो आ जाए, जैसे देखो यहाँ पे अग्रवाल विद्या विहार आ गया, अम्बाबा कॉलेज आ गया, उसके बाद देखो ये आत्मानंद सरस्वती साइंस कॉलेज वराछा सूरत आ गया, CB पटेल कंप्यूटर कॉलेज बेसू सूरत आ गया। तो यहाँ पे अलग अलग कॉलेजेस आएगा, फिर आप कॉलेजेस को सिलेक्ट करोगे तो उन कॉलेजेस में कौन कौन सी पढ़ाइयां होती हैं, यानी कौन कौन से कोर्सेज चलते हैं, उसके बारे में आपको डिटेल मिल जाएगा। अगर आपको जानना है, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कि आपको SPB कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो आप SPB कॉलेज सर्च करो और उसमें देखो कौन कौन से कोर्सेज चलते हैं। तो इसलिए आप इससे क्या होगा, वन बाय वन करके आपको एक एक कॉलेज के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। आप ये आराम से, अभी वेकेशन है, आराम से इसको देखो, इसलिए बोल रहा हूँ देखने के लिए, सो दैट आपको आइडिया लगे कि बीकॉम के अलावा भी कोर्सेज अवेलेबल है, BBA के अलावा भी अवेलेबल है, BCA के अलावा भी अवेलेबल है। हमारे होता क्या है कि हम जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स होते हैं, हमारे आंखों के सामने तीन ही दिखा है, BBA BCA BCom दिखाई देता है, बट ऐसा नहीं है, आप अलग अलग कोर्सेज को कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका कोर्सेज सर्च करने का। फिर आपको यहाँ पे जाना है अप्लाई नाउ पे। ओके, अप्लाई नाउ पे जाओगे तो इसका थोड़ा वेबसाइट जो है और मेरा नेट जो है वो बहुत अच्छा है, तो ओपन हो गया। तो ये ऐसा कुछ वेब पेज ओपन होगा। फिर इसमें करना क्या है आपको, यहाँ पे आप देखोगे सबसे पहले लिखा है कोर्स टाइप, आपका कौन सा कोर्स है। तो यहाँ पे अभी तीन ही दिखा रहा है, एक अंडर ग्रेजुएट दिखा रहा है, एक ये पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स इंक्लूडिंग B.Ed है, और एक डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी है। तो यहाँ पे जैसे हम लोग अंडर ग्रेजुएट वाले हैं तो हम लोग इसमें सिलेक्ट करते हैं।
उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेंट्स नेम, तो ऑलरेडी जैसे मैंने लास्ट बताया था, मैंने काफी सारे स्टूडेंट्स का सर्च करके देखा था, तो जैसे ये रहा मेरा ही है, तो मैं अपना ही करके आगे दिखाता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपका डेट होगा, यहाँ पे कैटेगरी टाइप होगा लाइक जनरल, ये सारी चीजें हो जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे जेंडर, मेल फीमेल जो भी है आपका वो मतलब आप लिख सकते हो। उसके बाद ईमेल आईडी, अच्छा हाँ, दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है कि ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको याद रखना है कि ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ऐसा देना है जो आपके हाथ में रहता हो या आपके पास कंटिन्यूसली रहता हो। रीजन क्या है कि जो भी मैसेजेस आते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन आती है, वो इन्हीं वेबसाइट्स पे आता है। तो आपको पता चलना बहुत जरूरी है कि क्या इंफॉर्मेशन आया है, क्या इंफॉर्मेशन नहीं आया है, और एडमिशन प्रोसेस का जो है वो आगे कितना बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीजें पता चलना जरूरी, इसलिए ईमेल और मोबाइल नंबर सोच समझ के देना, वो जो आपके हाथ में हो। ठीक है, उसके बाद आगे क्या होगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसे ईमेल डाल दिया और यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दिया, ठीक है, और यहाँ पे आपका बर्थडे जो है वो डाल देना। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हो। ये इस तरीके से ऑप्शन है आपके पास, आप सिलेक्शन कर सकते हो। उसके बाद ये सारा हो गया तो आपको बस करना है गेट ओटीपी। जैसे आप गेट ओटीपी पे करोगे तो यहाँ पे आपको ओटीपी आएगा। ठीक है, तो ओटीपी जब आएगा तो ओटीपी वो आएगा कहाँ पे, वो ओटीपी आएगा आपके ये ईमेल आईडी पे और मोबाइल नंबर पे। यहाँ पे देखो क्लियरली मेंशन है मोबाइल ओटीपी और यहाँ पे ईमेल ओटीपी, आपको दोनों ओटीपी एंटर करना है। और दोनों ओटीपी एंटर करते हो जैसे ही मैं आपको दिखा देता हूँ इसके बाद क्या होगा। ओटीपी एंटर करके मैं आपको शो कर देता हूँ। जैसे ओटीपी एंटर करोगे यहाँ पे फिर कैप्चा है, कैप्चा आपको कॉपी पेस्ट कर देना है जो भी है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है सबमिट पे। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करते हो यहाँ पे होगा क्या, देखो लिखेगा यू हैव रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, लिखा हुआ है यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड फॉर एडमिशन, और आपका सक्सेसफुली एडमिशन हो गया है। उसके बाद आपके ईमेल पे एक मेल आएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ वो कैसा मेल होगा। उसमें आपका लिखा होगा एडमिशन का डिटेल, यानी जो आपका यहाँ पे क्या बोलते हैं यूजर नेम और पासवर्ड का, वो उस पे आ जाएगा। और उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको फिल करना होगा, और रिजल्ट आएगा उसके बाद ही पॉसिबल है। जैसे क्योंकि रजिस्ट्रेशन होगा, प्रोफाइल क्रिएशन होगा, एकेडमिक डिटेल्स होगा, चॉइस सिलेक्शन होगा, एप्लीकेशन पेमेंट होगा, प्रीव्यू एप्लीकेशन होगा और फाइनल सबमिट होगा। और अगर आपको डिटेल पढ़ना तो यहाँ पे देख लेना कि क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है। जैसे मार्कशीट आपको चाहिए होगा, एलसी चाहिए होगा, कास्ट सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है, जैसे जो अदर कास्ट के होते हैं लाइक ओबीसी एससी एसटी, उन लोगों को चाहिए होता है। फिर नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, जैसे कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे सर ये क्या होता है, तो देखिए उनके लिए अप्लाई होता है जो ओबीसी एससी एसटी का फॉर्म फिल करते हैं, जनरल वालों के लिए अप्लीकेबल नहीं होता है। फिर डिफरेंटली एबल सर्टिफिकेट, ये उनके लिए, जैसे जो डिफरेंटली एबल है तो उनके लिए चाहिए होता है, हमारी मतलब जो नॉर्मल है उनके लिए नहीं चाहिए होता है। ओके, फिर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, तो जिनका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में होगा उनके लिए होगा, डोमोसाइल का भी जिनके लिए होगा उनके लिए। ठीक है, और उसके साथ साथ आपको फोटोज याद रखना है, पासपोर्ट साइज फोटो और आपका सिग्नेचर, वो दो चीजें आपको अपने साथ रखनी है सो दैट आपको फॉर्म फिल करने में इजी हो। और मैं आपको दिखा देता हूं कि यहाँ पे जो है वो ईमेल यूजर नेम कैसा दिखेगा। ठीक है, कैसा दिखेगा मतलब कैसा आता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखोगे अपडेट्स में जाओगे तो आएगा, ये मेरा ऑलरेडी मैंने ओपन कर लिया ना मोबाइल में इसके लिए, तो यहाँ पे देखो लिखा ना गुजरात कॉमन एडमिशन, बस आपको इस पे क्लिक करना है गुजरात कॉमन एडमिशन। और यहाँ पे देखोगे तो ये आया है यूजर नेम एंड पासवर्ड। ठीक है, ये आपका यूजर नेम और ये पासवर्ड आ जाता है, और इसका हेल्प लेके आपको क्या करना है, आगे का प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट करना होता है। क्लियर है इतना, तो इस तरीके से आपका एडमिशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। बस पहले आपको रजिस्टर करना है, उसके बाद जब रिजल्ट आएगा तो बाकी का फॉर्म फिल करना है। अगर उसके पहले भी ये प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है वो मैं बता दूंगा। अच्छा, आपको याद रखना है जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो डेट है वो लास्ट 15 डिक्लेयर किया हुआ इन लोगों ने। हालांकि मैं जानता हूं कि वो डिक्लेयर जो डेट होगा वो 90% चांसेस है वो एक्सटेंड होगा। रीजन है कि ये ऑफिशियली जो है ना अलग अलग वेबसाइट्स पे दिया नहीं इन लोगों ने, तो इससे क्या होता है बच्चों को जानकारियां नहीं मिल पाती। और वीडियो भी देखो जो है वो अवेलेबल नहीं था, मैंने भी काफी लेट बनाया, तो मे भी शायद काफी सारे बच्चों को तो पता भी नहीं होगा, तो इसलिए चांसेस है बढ़ जाएगा। लेकिन आप लोग रिस्क नहीं लेना, आप एक बार एडमिशन जो है वो कंटिन्यू कर देना। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन है मैं धीरे धीरे आपको प्रोवाइड करता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।